चंडीगढ़ चुनाव को लेकर जो एक ऐतिहासिक फैसला दिया है उसका स्वागत न केवल आम आदमी पार्टी कर रही है, देश के 140 करोड़ लोग जो भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो उसका स्वागत करते हैं। पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में कि देश की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी का एक पदाधिकारी चुनाव को मैनिपुलेट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भरा बुला सुनाया और चुनाव ही रद्द कर दिया और आम आदमी पार्टी को विक्टोरियस घोषित किया। मेरे ख्याल से आज ये जो इनके पदाधिकारी अनिल मसीह, वो भाजपा की गुंडागर्दी, भाजपा की लफंगई और डकैती का एक प्रतीक बन गए हैं, उसका एक मसीहा बन गए हैं। ये हम लगातार आज तक आम आदमी पार्टी और तमाम ऑपोजिशन पार्टीज कहती आ रही है कि भाजपा को लोकतंत्र में जराए भी विश्वास नहीं है। अगर वो चुनाव जीते हैं तो वो उनको सत्ता में रहना है, लेकिन जब चुनाव हारते भी हैं तो सबके ऊपर पैसे फेंक देते हैं, एमएलए खरीद लेते हैं और फिर भी सत्ता में आने का उनको मोह बना रहता है। तो आज ये देश की जनता के लिए मेरे ख्याल से एक संदेश है कि अगर भाजपा एक छोटे से चंडीगढ़ मेयर के चुनाव जीतने के लिए इतनी बड़ी हरकत कर सकती है, तो आप ये सोचिए कि अगर ये लोकसभा के चुनाव में हारेंगे तो मेरे ख्याल से देश के अंदर लोकतंत्र को ही मिटा देंगे। तो ये आज बहुत बड़ा फैसला है और हम उसका स्वागत करते हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कि जो नंबर ऑफ आंकड़ा है यानी कि 20 का, वो साबित हो पाएगा? नहीं, अब जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसने तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो पुरानी वोटिंग प्रक्रिया हुई जिसके तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के अलायंस को 20 वोट मिले, वही मान्य हो गए। उस दिन के बाद जो भी घटनाक्रम है वो मान्य नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक तरफ से भाजपा को दूसरा तमाचा है कि एक बार जब वोट डाल दिया जाता है उसके बाद आप कभी भी खरीद फरोख्त अगर आप करते रहोगे तो आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो। आप इससे सत्ता, ऐसी चीजें करने से आपको सत्ता नहीं मिलेगी। आपको जनता का दिल जीतना पड़ेगा, जनता के लिए काम करने पड़ेंगे और अगर आपके इनफ काउंसिलर या एमएलए आते हैं तभी आप सरकार बनाओगे। इस तरीके से चोरी, उचैकी, डकैती करके आप चुनाव भारत में तो नहीं जीत पाओगे।